जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण वेलफेयर से संबंधित योजना के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों व पूर्व सैनिकों के वार्ड्स यानी उनके आश्रित, जिसमें बच्चे और विडोज शामिल है, उनके लिए इस योजना को जारी किया गया है, जिसके तहत अब सैनिकों व पूर्व सैनिकों के वार्ड्स भी अंतरिक्ष पर खोज कर पाएंगे तथा अंतरिक्ष की यात्रा भी कर पाएंगे। इसी के साथ वे कल्पना चावला के अभियान को भी आगे बढ़ा पाएंगे। दरअसल चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन 3 जनवरी 2022 को माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया था। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, तब उन्होंने अपने सैनिकों के वार्ड्स यानी विडोज व बच्चों को भी इस कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर में स्कॉलरशिप ग्रांट करने का आदेश दिया। अब मैं इस आदेश से आपको रूबरू करवाता हूँ। यह ऑर्डर आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा 17 फरवरी 2022 को जारी किया गया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उद्घाटन के समय डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स के लिए 10 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना का भी क्रियान्वयन यानी उसको लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको ये 10 करोड़ की स्कॉलरशिप की योजना क्या है, किन किन के लिए लागू है और कितनी सीटें जो है इस यूनिवर्सिटी या स्पेस रिसर्च सेंटर में डिफेंस वार्ड्स के लिए लागू है, और साथ में ही फीस में कितनी कंसेशन मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्या है, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस पर्सनल के वार्ड भी अब स्पेस के ऊपर रिसर्च कर पाएंगे, और जब रिसर्च करेंगे तो वो यदि सिलेक्शन होगा तो स्पेस की यात्रा भी कर पाएंगे। आइए साथियों, वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए साथ में बने रहे। मैं आपको एक एक करके पॉइंट इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाए और अपने बच्चों का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी या स्पेस रिसर्च सेंटर में करवा सकें। देखिए, पहले बताया हुआ है कि जब रक्षा मंत्री जी ने 3 जनवरी 2022 को जब इस स्पेस रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब मैं आगे इसको स्पेस रिसर्च सेंटर ही बोलूँगा, ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। इसका जब उद्घाटन किया गया था तो उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स के लिए 10 करोड़ की स्कॉलरशिप स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। अब ये स्कॉलरशिप स्कीम कैसे काम करेगी, आप पैराग्राफ 2 पे नज़र डालिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये घोषणा की गई थी तो इसकी जो हाइलाइट्स है वो इस प्रकार है, यानी रिजर्वेशन कम फीस वेवर। एक तो इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा और दूसरा जो फीस होगी डिफेंस पर्सनल्स के वार्ड्स के लिए उसमें भी कंसेशन दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आर्मर्ड फोर्सेस एजुकेशनल वेलफेयर स्कीम, ये AFEWS एक विभाग है, offers reservation of 5% seats in all courses of Chandigarh University for the wards and spouse of defense martyrs and their immediate dependent members. The reservations is being offered in under mentioned order of priority. ये बता रहे हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिसके नीचे ये स्पेस रिसर्च सेंटर भी आता है, उसके अंदर जो डिफेंस मार्टियर्स और उनके जो इमीडिएट डिपेंडेंट है और उनके जो वार्ड्स और स्पोस है, उनको नीचे दिए गए क्रम में उनको प्रायोरिटी पर 5% सीट है जो अलॉट की जाएगी। प्रायोरिटी में सबसे पहले वार विडोज आएंगे एंड वार्ड्स ऑफ वार कैजुअलिटीज, यानी या एक्टिव ऑपरेशन के टाइम पर यदि कोई सैनिक शहीद हुआ है तो उनकी विडोज को सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी है। उसके बाद वार्ड्स ऑफ वार कैजुअलिटी, या एक्टिव वार के दौरान कोई कैजुअलिटी हुआ है सैनिक तो उसके वार्ड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंडली, वार इंजर्ड एंड रिलीज्ड डिफेंस पर्सनल, यानी वार के दौरान इंजर हुए और उसके बाद वो है सेना से रिलीज कर दिए गए स्पोस एंड दियर वार्ड्स, तो वो खुद भी, उनके स्पोस और उनके वार्ड्स, यानी नेक्स्ट जो डिपेंडेंट है वो, उनको सेकेंड प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी में वार डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल गेटिंग सुपरनेटेड स्पोस एंड दियर वार्ड्स, आप समझ गए होंगे। चौथे नंबर के ऊपर है वार्ड्स ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, यानी एक्टिव सर्विस के दौरान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं के जो डिफेंस पर्सनल है उनके वार्ड्स को चौथे नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी इन ऊपर वाले तीनों प्रायोरिटी में से
अलॉट करने के बाद यदि सीट खाली रहती है तो सर्विंग पर्सनल के वार्ड को भी 5% सीट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया वार्ड्स ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। जो सबसे लास्ट में प्रायोरिटी है वो डिफेंस पर्सनल जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके वार्ड्स को भी, यानी बच्चों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की इसका जो फीस का कंसेशन है उसके अंदर क्या बताया गया है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेशन इक्वलेंट टू 15% ऑफ ईयरली फीस, यानी सालाना जितनी भी फीस होगी उसकी, उसमें 15% की छूट दी जाएगी। किस किस को? वार विडोज एंड वार्स ऑफ वार कैजुअलिटीज़। उसके बाद वार इंजर्ड एंड रिलीज डिफेंस पर्सनल। उसके बाद स्पोज एंड दियर वार्स। नेक्स्ट है वार डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल गेटिंग सुपरनेटेड स्पोज एंड दियर वार्स। यानी देखिए आप यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में जैसे मैंने बताया था उनके लिए 15% का कंसेशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंसेशन इक्वलेंट टू 10% ऑफ ईयरली फीस फॉर द वार्ड्स एंड स्पोज ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। जो 4 नंबर और 5 नंबर पर बताया था, इनका यदि सिलेक्शन होता है तो इनको फीस में सालाना जितनी फीस होगी उसमें 10% की छूट दी जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों, कंसेशन इक्वलेंट टू 10% ऑफ ईयरली फीस फॉर द वार्ड्स ऑब्लिक स्पोज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी शामिल किया गया है। देखिए साथियों, भारत सरकार की जो योजना है उसके अंदर कोई भी वंचित ना रहे, सबको शामिल किया गया है। क्योंकि साथियों सबको समानता का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको जॉब प्राप्त करने का अधिकार है और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो कोई भी छूटे ना, ये भारत सरकार की योजना के अंदर शामिल रहता है। और जब जब भी ऐसी कोई नई यूनिवर्सिटी और कोर्स है जो प्रोग्राम आता है तो जो तत्कालीन सरकार है वो हमेशा डिफेंस फोर्सेस के सर्विंग, रिटायर्ड, वार इंजर्ड पर्सन जो एक्टिव वार के दौरान शहीद हो गए हैं, उनकी विडोज़ या नेक्स्ट पर डिपेंडेंट होता है, उनको इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये अच्छी पहल रहती है साथियों, जिससे कि जो डिफेंस पर्सनल है उनको, बच्चों और विधवाओं को भी फ़ायदा मिल सके, यानी वो एक साइड लाइन में ना रहे और मुख्य धारा में हमेशा इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ ही जो ऑफिसर्स स्टडी लीव पे होते हैं वो भी पर कोर्स, यानी एक सीट है जो 1% सीट है उनके लिए रिजर्व रहेगी, वो भी इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। और उनको जो फीस कंसेशन रहेगा वो 20% पर सेमेस्टर फीस के इक्विवेलेंट जो फीस में छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार साथियों ये बहुत ही एक अच्छी योजना और भारत सरकार का इनिशिएटिव है। और मैं कहूँगा कि जिन जिन के बच्चे यदि साइंस सेमेस्टर से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, वो अपने बच्चे का सिलेक्शन स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में करवाने की कोशिश ज़रूर करें। साथियों इसके अंदर यदि बच्चे का एनरोलमेंट हो जाता है तो आप समझिए कि वो बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेगा और हो सकता है कि एक दिन उसका सपना कल्पना चावला के सपने के बराबर आए और वो भी स्पेस की यात्रा कर पाएँ। तो साथियों ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। और इसी प्रकार जो वेलफेयर से रिलेटेड मैटर है, इसी प्रकार के जो आगे नोटिफिकेशन आएंगे उनके नोटिफिकेशन और कंप्लीट जानकारी आपको अपनी भाषा में सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे साथियों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो है सैनिक समाचार चैनल से बात करते थे, लेकिन थोड़ा सा एडवांसमेंट करके हमने अब इस चैनल का नाम सैनिक समाचार इंडिया रख दिया है। तो आगे आप सैनिक समाचार इंडिया के नाम से ही इसको जानें। तो साथियों जानकारी कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करें और अन्य सर्विंग और एक्स सर्विसमैन, विडोज या उनके डिपेंडेंट को जो भी जिसको भी एप्लीकेबल है उसके साथ में शेयर करें ताकि उनको जानकारी के बारे में पता चल पाए और आने वाले सेमेस्टर में वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा पाएँ। और साथ ही यदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।